यस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज संडे स्पेशल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चंस जो नीट और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे AIPMT में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आपको ये टॉप 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये हमारा दूसरा सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना किस ग्रंथ को मिश्रित ग्रंथ कहा जाता है और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। और आज हमने जो टाइमिंग दिया है वो 20 सेकेंड्स का दिया है, तो टाइम शुरू होता है नाउ। और इसी के साथ सही आंसर आपका है अगन्याशय, यानी अगन्याशय को मिश्रित ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है और आपके सामने ऑप्शन रहे। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है अस्थिमज्जा, यानी रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। प्रश्न नेक्स्ट, लार यानी जो लार में एक एंजाइम होता है वो किसके पाचन में जो है सहायता करता है। आपके सामने ऑप्शन है और आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जो लार से टायलिन एंजाइम निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओके, बताना कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है। पहला ऑप्शन है गाजर, दूसरा ऑप्शन है आलू, और तीसरा आपका शकरकंद, और चौथा है नारियल। आपको बताना है मॉडिफाइड स्टेम है। समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है यानी पोटैटो जो है मॉडिफाइड स्टेम कहलाता है। और अगला प्रश्न आपका, प्याज में खाने वाला भाग होता है पत्ता, तना, जड़ या फिर पुष्प, और आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है आपका तना। अगला प्रश्न आपका है, ये आपका प्रश्न नंबर 6 है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ऑप्शन आपके सामने ये रहे। पहला है यकृत, दूसरा है अस्थिमज्जा, और तीसरा है परिशोधिका, और चौथा है प्लीहा। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही आपका ऑप्शन है प्लीहा, यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद यानी फाइनल प्रोडक्ट है। आपको बताना है ऑक्सीजन पहला ऑप्शन है, दूसरा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा ऑप्शन है वाटर, और चौथा आपका है कार्बोहाइड्रेट। और आपका समय शुरू होता है अब।
सही ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अंतिम यानी फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, प्रकाश संश्लेषण का। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8 रहा, मशरूम यानी जिसको आमतौर पे खाया भी जाता है भोजन के रूप में, तो एक्चुअली मशरूम क्या हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं या कवक होते हैं या शैवाल हैं या फिर ये पौधा होते हैं? और आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है जो मशरूम है वो एक्चुअली कवक होते हैं यानी फंजाई। अगला प्रश्न, संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है चावल, मनी प्लांट, टिक या फिर बांस? और आपका समय शुरू होता है अब। एक्चुअली आज समर का मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा स्वीटी बाहर निकलता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है एक्चुअली। टाइम आपका ख़त्म होता है और सही ऑप्शन है बांस यानी बम्बू। तो जो संसार का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एक्चुअली पौधा होता है कौन, बांस। और आज का अंतिम प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.8, 7.4, 7.2 या 7.6? और आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है 7.4, जो मानव रक्त का पीएच होता है 7.4 होता है। तो हर संडे हम आपके लिए बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन लाते रहते हैं, और ये बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन जो है आपके नीट, AIPMT और इसके अलावा जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सहायता करते हैं। तो हमारा जो बायोलॉजी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, तो आपको कुछ इस प्रकार से लोगो मिलेगा, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है इसको भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ, एक चीज़ और आपको करनी है, आपको लाइक और शेयर भी करने होंगे। आप वीडियो तो देख लेते हो पर उसको ना तो लाइक करते हो ना ही तो शेयर करते हो। यार कम से कम एक शेयर तो बनता है ना, जब भी आप शेयर करोगे तो कम से कम ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँच जाएगा। तो आई होप आप ऐसा करोगे, लाइक भी करोगे और साथ में शेयर भी करोगे।